जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया। कानून के तहत जस्टिस मंसूर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की। जस्टिस मुनीब उन दो जजों में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। दरखास्त में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इत्तलाक किया गया। अदालती फैसले वाजे हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तिदा। कहा, आईनी दरखास्त के जेर इल्तिवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर ममलिकत को फरीक बनाया गया है। वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर आमने सामने। मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपने वाइस चांसलर लगवाने का इल्जाम। कहा, वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। MNA MPA सब सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनती। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम करती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला के गवर्नर से मंसूब बयान की तरदीद। कहा, मरियम नवाज ने सरदार सलीम से मुताल्लिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलना नहीं चाहिए, न उस पर सियासत करनी चाहिए। वाइस चांसलर की तैनाती पर मेरा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं। कोई एक नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूं। जो इल्जामात लगा रहे हैं वो भी हल्फ लेकर नाम बताएं। मेरे पास किसी ने 2 करोड़ रुपए नहीं भेजे, जिसको भेजे हैं उससे पूछें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश है उन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। मेरी वज़ीर आला पंजाब से वाइस चांसलर लगाने की कोई बात नहीं हुई। समरी में सब कुछ लिख दिया। आईनी तरमीम पर हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक वफाकी काबीना को मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। अदालत का जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक कमेटी मेंबरान से ब्रीफ लेने के लिए इन कैमरा समाअत का इंदिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जबरी गुमशुदा डिक्लेयर्ड अफराद की फैमिली को 50-50 लाख रुपए के चेक देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं होगा तो फिर मुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बाजियाबी कमीशन में 80% अफराद के केसेस हल हो चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, उन 80% लोगों पर क्या गुजर रही होगी, कभी सोचा है? वो अदलिया समेत हर इदारे से शदीद नफरत करते होंगे। जितना इलाज किया मर्ज बढ़ गया, इसका मतलब इलाज ठीक नहीं। लापता अफराद एक हकीकत बन चुके हैं। ATC पर यकीन नहीं तो मिलिट्री कोर्ट्स बना लें। आईनी तरामीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ले आएंगे। नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार से इत्तेफाक करते हैं। सरबराज AUI आईनी तरामीम की जुजियात और तफसीलात देखना चाहते हैं, जो उनका इस्तेहकाक है। ये काम अगले 4 से 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। PTI के जलसों के हवाले से सवाल के जवाब में कहा, लोग अगर नहीं आना चाहते तो उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो आएं और खान साहब के जलसों को रौनक बख्शें। PTI वाले ख्वाब देख रहे हैं तो देखते रहें, हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी।
पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। हम आईनी अदालत किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की बेहतरी के लिए चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर जज की हिमायत की बात की। उनकी साजिशें सवालिया निशान हैं। हमारा मुतालबा था कि आईनी अदालतें बने ताकि आवाम को इंसाफ के लिए 25-25 साल का वक्त न लगे। भुट्टो का केस आवाम के सामने है। उनका अदालती कत्ल हुआ। शर्जील इनाम का इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से तमाम वरात वापस लेने का मुतालबा। कहा, इन दोनों को साबिक चीफ जस्टिस न कहा जाए। आईनी तरामीम के मामले पर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर राब्ता। पीटीआई का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर गुफ्तगू होगी। दोनों जमातें आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी। इससे कबल आईनी तरामीम पर दोनों जमातों ने एक साथ चलने के अज़्म का इजहार किया था। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। IMF को लेटर भी लिखे गए। आज शरह सूद में कमी होने से मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की। तुर्की के सदर ने भी पाकिस्तान की मुआशी बहाली की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दौरान दूरदर्श नताइज सामने आएंगे। जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म का खिताब मामूल से हटकर और तारीखी होगा। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। PIA की बिडिंग बराह रास्त नशर की जाएगी। साबिक वजीर फवाद चौधरी बगावत पर उकसाने के केस में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बरियत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। NOC न मिलने पर PTI ने रावलपिंडी जलसे को एहतजाज में बदलने का फैसला कर लिया। बानी PTI कहते हैं, इंतजामिया और अदालतों ने हमें जलसे की इजाजत नहीं देनी। जलसे की बजाय 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज होगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस का मुआयना और सफर भी किया। कहा, पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद नई जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। लाहौर में 3 नई सयाती बसों का रूट कज़ाफी स्टेडियम से मुख्तलिफ सयाती मकामात तक होगा। अमीर जमात इस्लामी ने मंसूरा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। हुकूमत के मुआहदे पर अमल न करने पर 29 सितंबर को मुल्क भर की शाहराहों पर धरनों की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर से लॉन्ग मार्चेस का आगाज और बड़े काफिले की सूरत में इस्लामाबाद जाने पर भी गौर होगा। बिजली बिलों के बायकॉट पर अवामी रेफरेंडम कराने का भी फैसला। नवाबजादा नसरुल्लाह की जमहूरियत, इत्तेहाद और इंसाफ के लिए गैर मुतसलसल लगन का एतराफ। सदर आसिफ अली जरदारी की बाद अज मर्ग निशान इम्तियाज की सिफारिश। कहा, नवाबजादा नसरुल्लाह मुमताज और बावकार सियासतदान थे। जिंदगी जमहूरियत की तरक्की और पाकिस्तान की सियासी सालमियत के लिए वक्फ की थी। नवाबजादा नसरुल्लाह की बेमिसाल दियानत, रवादारी और जमहूरी इक़दार आइंदा आने वाली नस्लों की हौसला अफजाई का जरिया होंगी।